मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, आपको असाइनमेंट भी दिया था। आई होप सो सभी ने कर लिया होगा वो, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने पढ़ा था कि हमें अगर परसेंटेज गिवन है तो उससे हम मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें अगर परसेंटेज ही निकालना है कि कोई भी हमें कंपाउंड दे दिया, उसमें कोई भी एलिमेंट है वो कितने परसेंट है, उसकी परसेंटेज क्या है उसके अंदर, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है कि हमें अब कैलकुलेट करना है अगर परसेंटेज बाय मास, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो हम इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज, या सिंपल हम परसेंटेज भी बोल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। देखो, बिल्कुल आसान है, सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं, फिर और एग्जांपल हम देखेंगे कि हमारे पास है H2O और हमें अगर ये कहे कि इसमें बताओ हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज बाय मास फॉर हाइड्रोजन एटम या फॉर हाइड्रोजन, सिंपल है फॉर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो वो कितना परसेंट बाय मास बाय परसेंटेज, उसकी परसेंटेज कंपाउंड में, वो हम कैसे निकालेंगे। मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर उसका मास कितना है। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो कितना होता है 1, कितने हैं हाइड्रोजन है तो मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, मोलर मास कितना आएगा 2 + 16, ये आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल, मोलर मास के ग्राम बात करें तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 18 से और इनटू अब ये कितना आएगा आपके पास 100/9, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/9 और ये आपके पास आ जाएगा 1.1% कि कितने परसेंट आपका क्या परसेंट है हाइड्रोजन। बिल्कुल आसान है, मास बताना है उस एलिमेंट का और नीचे मोलर मास और इनटू 100 मास परसेंटेज। अगर हमें कह रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है इस कंपाउंड में, तो क्या लिखेंगे मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द ऑक्सीजन 16 होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 88.9 समथिंग, 88.9% कितना हो जाएगा 88.9%। अब देखो, इसको हम और तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आपके पास अगर दो ही एलिमेंट्स हैं एक कंपाउंड के अंदर, जैसे इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक की अगर हमने परसेंटेज निकाल ली तो दूसरे के 100 में से माइनस कर दो, कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 100 - 11.1, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास 88.9, कितनी परसेंटेज आ जाएगी 88.9, और इसको सोल्व करोगे तब भी सेम है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, अगर एक से दो से अगर ज्यादा एलिमेंट्स है तब नहीं होगा ऐसे, तब नहीं करना है 100 में सब, तब सबके लिए अलग अलग निकाल सकते हो, या दो एलिमेंट्स की परसेंटेज आ जाएगी आपके पास तो दो की ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तब थर्ड के लिए आ सकती है। तीनों का उनका सम कितना रहेगा 100, तो 3 के लिए ऐसा मत करना, सबके लिए अलग अलग निकाल लेना, 2 के लिए कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है मास परसेंटेज कैलकुलेट करना। एक एग्जांपल और देखते हैं और उससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास जो कंपाउंड है वो है C2H5OH।
क्या है C2H5। अब इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स हैं। तो तीनों के लिए अगर हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट है आपके पास मास परसेंटेज फॉर कार्बन। मास परसेंटेज फॉर कार्बन, मास परसेंटेज फॉर कार्बन हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब मोलर मास इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कितना आएगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन है आपके पास 6 और ऑक्सीजन है आपके पास 16। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 46। कितनी हो जाएगी? 46 ग्राम पर मोल। कितनी आएगी? 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये जो 46 है इसका मोलर मास, तो अब हम कार्बन के लिए निकाल सकते हैं मास परसेंटेज। कार्बन कितना परसेंट है आपके पास? 24 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100। ठीक है, तो यहां से मास परसेंटेज आ जाएगा और ये आएगा आपके पास 52.14%। 52.14%। इसको सोल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मास परसेंटेज फॉर हाइड्रोजन, मास परसेंटेज फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास कितना है इस कंपाउंड के अंदर? 6 डिवाइडेड बाय 46 टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लो और उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो तो एटॉमिक मास तो 1 होता है, तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, और ये 100, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये होगी 13.13%। 13.13%। अब मास परसेंटेज फॉर ऑक्सीजन, मास परसेंटेज फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास बताओ कितना है? 16 डिवाइडेड बाय 46 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 34.73%। कितनी आ जाएगी? 34.73%। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज सभी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। ये बस आपको डिवाइड करना होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई। अब अगर आपको डिवाइड आता है तो आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये हो गया मास परसेंटेज। बिल्कुल आसान था। कोई भी एलिमेंट है आपको, कोई भी कंपाउंड अगर आपको देता है तो उसके लिए आप मास परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो समझते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट whole number ratio. It represents the simplest whole number ratio of various atoms in a compound. ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड है उसमें जो डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके बीच में क्या रेशियो है, क्या सिंपल से सिंपल रेशियो हो सकता है उनके बीच, वो क्या, इस कौन बताएगा हमें? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वेयरएज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट और एक्चुअल, ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम्स जो है उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है वो तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलता है, और उनके बीच में जो सिंपल होल नंबर रेशियो है वो किससे डिटरमाइन करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला से। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज C2H6, इट इज ईथेन, क्या है आपके पास?
तो इसमें कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं कि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। लेकिन अगर मैं इनके बीच के रेशियो की बात करूं तो इसको मैं इस 2/6 रेशियो को मैं लिख सकता हूं 1/3। तो अब इससे ये जो हमने जो रेशियो लिखा है, जो ये सिंपल होल नंबर रेशियो, इससे क्या फॉर्मूला बनेगा C1 एंड H3। तो इसको मैं CH3 लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ CH3। ये जो आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये इंपीरिकल फॉर्मूला होगा। क्या होगा? इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ C2H6। कि इसमें हमने सिंपल होल नंबर रेशियो को जस्ट इसके अंदर शो किया है, रिप्रेजेंट किया। हमने एक्चुअल नंबर नहीं बताया कि कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। हमने इनके बीच का जो सिंपल होल नंबर रेशियो हो सकता था हमने वो बता दिया। अब इससे सिंपल और हो नहीं सकता तो हम कुछ लिख नहीं सकते। तो इसके लिए जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो ये हो सकता है। अगर मैं बात करूं आपके पास कंपाउंड है C6H12O6, तो इसके लिए जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो हो सकता है CH2O। CH2O 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ जो रेशियो आएगा 6:12 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1:2:1। तो 1:2:1 तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ये क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर C6H12O6 ग्लूकोज के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। ये भी क्या आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला। ये एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझा रहा हूँ, कुछ और भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हो इंपेरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड के लिए। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर हम एक सिंपल होल नंबर रेशियो लेते हैं तो वो ये है। अब डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमें वो सीखना है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला? ये मैंने एक जनरल आपको एग्जांपल ही मैंने आपको समझाया है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना है इंपेरिकल फॉर्मूला, कैसे क्या आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, तो वो सीखेंगे। उसके लिए क्या रूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या रूल होने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमें कह रहा है कि एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन तो है 4%, कार्बन है 24% और क्लोरीन है 71%। क्लोरीन उसमें कितना परसेंट है? 71%। तो कह रहा है कि आपको उसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? इंपेरिकल। तो क्या इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा उस कंपाउंड के लिए, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट और उस कंपाउंड का मोलर मास भी दे दिया। कितना दे दिया? 99। इससे हम उसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो क्या है? कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू ग्राम्स। कि हमें मास परसेंटेज जो हमें दे रखी है इसको हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हाइड्रोजन के लिए मैं लिख सकता हूं कि ये कितना परसेंट है? 4 ग्राम। कार्बन कितना है? 24 ग्राम। और क्लोरीन कितना है आपके पास? 71 ग्राम। ठीक है, अब सेकंड जो स्टेप होगा कैलकुलेट, बिल्कुल आसान है। एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है आपके पास, ठीक है, आसानी से समझ में आएगा। सेकंड जो स्टेप है वो क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना। कैसे करेंगे? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे आपके पास? गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 4 और हाइड्रोजन के एक एटम का मोलर मास कितना होता है? 1। तो वो लिखते हैं, हमें नहीं पता कितने हम तो हम एक ही लिखते हैं। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन की कार्बन के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 24 डिवाइडेड बाय 12। ये कितना आ गया? नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स
क्लोरीन 71 डिवाइडेड बाय 35.5, ये भी कितना आ जाएगा? तो सभी के हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, बिल्कुल आसान है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब नेक्स्ट जो है वो हमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है इन सभी को। क्या है वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें सिंपल होल नंबर रेशियो बताना है, ठीक है। अगर होल नंबर में नहीं भी आ रहे तो हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे कि इनकी जो रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और आपके पास है कार्बन और क्लोरीन, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 4, इसके कितने थे आपके पास 2, इसके भी कितने थे, ये नंबर ऑफ मोल्स थे। अब हमें रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि आपके पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, क्या होगी, सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उससे सभी को डिवाइड कर दो, उससे सभी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 2 1 1। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा आपके पास, या हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन एंड क्लोरीन, तो ये कितना आएगा आपके पास 2:1:1, ऐसा ही है। ये एक होल नंबर रेशियो आ गया और इससे अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, empirical formula using simple whole number ratio, using simple whole number ratio, whole number ratio। ये जो whole number ratio आया है इससे हम empirical formula लिखेंगे। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन कितने हैं 1 है, ठीक है। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। आप देखो हमने 4 स्टेप पढ़े। पहले स्टेप में क्या था कि जो परसेंटेज था उसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल आसान। सेकंड जो स्टेप है ग्राम्स से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए इनके कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे सभी को डिवाइड कर दो, तो आपके पास एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। और ये जो नंबर, ये जो रेशियो आया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनके एम्पिरिकल फॉर्मूले की कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 1 है। तो ये हो गया, ठीक है। इस वे में लिख सकते हैं आप, हाइड्रोजन को पहले भी लिख सकते थे, कोई इसमें वो नहीं। अब अगर हमसे कहते हैं कि इसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बताएंगे, पहले तो देखो इसके लिए अब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है आया आपके पास, यहाँ से अब इसका मास हम कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास। तो क्या आएगा 12 + 2 + 35.5, 12 + 2 + 35.5 और ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये हो जाएगी आपके पास 49.5। कितनी हो जाएगी 49.5। और आपको मॉलिक्यूलर इसका मोलर मास आपको दे रखा है, एम्पिरिकल मास आ गया आपके पास, क्या है एम्पिरिकल मास, ठीक है। और मोलर मास आपको दे रखे हैं 99। कितना दे रखा है 99। अब आपको क्या करना है, जो आपको मोलर मास है उससे और आपका जो एम्पिरिकल मास है, मोलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर देना है और ये वैल्यू आपके पास आ गई। कितनी आ गई 2। अब ये जो 2 वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आपके पास कार्बन कितने हो जाएंगे 2, क्लोरीन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 और क्लोरीन कितने हो जाएंगे 2। ये क्या हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि जब हम मोलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, आपके पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। बस आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला ही पूछेगा, कुछ ही क्वेश्चंस में हो सकता है वो आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे और उसमें वो मोलर मास जरूरी है, क्या देगा मोलर मास। तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको 2 से और आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, नहीं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका ये है। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। आपको करना है, नहीं आता समझ में तो मेरे से पूछो। आज हम इतना ही करेंगे। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने आज क्या पढ़ा है, ठीक है।
कैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, मास परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहती है तो मुझसे पूछें, ठीक है। थैंक यू।